नमस्ते सबको। सैम्स आर्ट एंड पेंटिंग में आप सबका स्वागत है। आज मैं फील्ड की एक बैकग्राउंड ड्राइंग करने जा रही हूँ। यानी कि सूखी फील्ड जैसा होते हैं और उसके बीच में से कुछ रास्ते भी रहते हैं, तो उस टाइप का एक बैकग्राउंड मैं आज ड्रॉ करके दिखाऊंगी। टेलीग्राम पे मेरा जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में, तो उस टेलीग्राम में किसी ने मुझे इस पीजी को ड्राइंग करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो मैं सोची कि इस टाइप का बैकग्राउंड तो मैंने बनाया नहीं है, तो चलो इसी को ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, इससे पहले मैंने एक फील्ड का बैकग्राउंड ड्राइंग की थी, पर वो वाला फ़ोटोशॉप में नहीं था, तो उसको मैंने IBIS पेंटेक्स में ड्रॉ की थी। पर आज की पेंटिंग मैं फ़ोटोशॉप में ही ड्रॉ करूँगी। मैंने पहले ही एक टी शेप वाला बैकग्राउंड ड्रॉ कर लिए है, मतलब फील्ड का एक पार्ट जस्ट ड्रॉ कर लिए है। तो इसको तो दिखाने की शायद कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे ऐसा लगा। तो मतलब इसका रफ स्केच भी आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा, ऐसा मुझे नहीं लगा, तो इसीलिए मैंने इसका रफ स्केच ऐसे ही की। तो एक टी टाइप का शेप होगा, इंग्लिश जो लेटर है, तो उस टाइप का एक बना लेंगे। फिर उस पर नीचे की तरफ एक फ्लैट कलर देंगे, जिस पे अभी मैं डिटेलिंग कर रही हूँ। तो एक फ्लैट कलर डालेंगे और सामने की तरफ जो पाथ है, मतलब रास्ता है, उसके ऊपर में डालेंगे लाइट सा एक कलर। और ये मैं लेसो टूल की मदद से डाली हूँ। मतलब एरिया को मैं जब ड्रॉ कर रही थी तो वो मैंने लेसो टूल की मदद से ही ड्रॉ की, क्योंकि ये जो फील्ड के बीच का जो रास्ता होते हैं, तो ये एकदम सीधा सीधा टाइप का नहीं होते हैं। जैसे रोड एकदम सीधा होते हैं, तो उस टाइप का ये नहीं होते हैं। तो इसीलिए इस टाइप का जो पाथ है, तो वो थोड़ा सा मतलब टेढ़ा मेढ़ा टाइप का होता है। तो इसीलिए लेसो टूल की मदद से मैंने ये जो पाथ ड्राइंग की है, इसको लेसो टूल की मदद से ही ड्राइंग की। तो ऊपर वाले हिस्से में मैंने दिए हैं लाइट कलर और नीचे वाले हिस्से में मैंने दिए हैं डार्क साइड कलर। तो उसके बाद जो मेन जो फील्ड है, जिसके ऊपर मैं अभी डिटेलिंग कर रही हूँ एक एक करके, तो उस पे मैंने एकदम सामने की पोर्शन पे डार्क सा कलर का एक शेड दे दिया है और दूर की तरफ मैंने दिया है लाइट सा कलर। और ये जो पथ है, पथ जो मैंने ड्राइंग की है, उसके नीचे नीचे वो जो डार्क कलर का जो लेयर था, उसी लेयर में उसके नीचे नीचे मैंने थोड़ा सा ब्रासिंग कर दी। तो ऐसा लगना चाहिए कि उसका शैडो थोड़ा सा वहाँ पे गिरा हो। तो इस टाइप का बनाने के बाद मैंने एक फ़ोटोशॉप का ब्रश चूज़ कर ली, जो ब्रश मुझे फ़ोटोशॉप खुद ही दी है। मतलब फ़ोटोशॉप को जब मैं इंस्टॉल की, तभी इन सभी ब्रश मुझे मिली थी। तो पता नहीं आप फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करने से ब्रश देते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, पर ये मेरा फ़ोटोशॉप बहुत पहले का है, तो तब से ही ये सारे ब्रश यहाँ पे है। तो जो भी हो, उस ब्रश को, मतलब कौन सी ब्रश को मैंने चूज़ की है देख लीजिएगा। तो उसी ब्रश से मैंने ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे लाइन्स आप लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले आप लोगों को डार्क कलर का थोड़ा सा ड्रॉ करना होगा। उसके बाद दूसरे लेयर पे लाइट कलर चूज़ करके ऐसे उसके जो खाली खाली जगह होगा, उसके बीच बीच में आप लोगों को ड्रॉ करते जाना है। उसके बाद दोनों लेयर पे ही कोई भी सूटेबल एक लेयर इफ़ेक्ट दे देना। तो डार्क वाला जो आपने ड्रॉ की है, उसको ऐसा एक लेयर इफेक्ट देना ताकि वो थोड़ा सा डार्क ही लगे, मतलब डार्क कलर ही रहे। और लाइट कलर की जो देना, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो इस टाइप का देने के बाद मैंने एक डॉट डॉट टाइप का जो ब्रश होते हैं,
तो उस टाइप का ब्रास को मैंने चूज़ कर ली। उसके बाद उसकी जो स्पेसिंग थे उसको कम या ज़्यादा जो भी आपको सही लगे उस टाइप का करने के बाद एक हल्का सा कलर चूज़ कर लेना। तो ये थोड़ा सा मिट्टी का जो इफ़ेक्ट होते हैं तो उस टाइप का इफ़ेक्ट इससे आ सकता है, तो इसीलिए उसको चूज़ करके मैंने जिधर जिधर ड्रॉ करना था उधर उधर ड्रॉ कर दिए। तो ड्रॉ करने के बाद हल्का कलर से मैंने ड्रॉ की थी, तो इस बार उसी ब्रश से थोड़ा सा डार्क कलर लेके डार्क कलर से कुछ इस टाइप का ही ब्रासिंग कर देंगे, तो ये हो जाएगा। अब देखिए फील्ड जो है उसमें कुछ कुछ जगहों पे ग्रास तो रहता ही है, ठीक है, तो इसीलिए मैं कुछ ग्रासेस को ड्रॉ करूँगी। तो मैंने एक ब्रास ले लिए है, ये ब्रास आपको फ़ोटोशॉप में आसानी से ही मिल जाएंगे। तो उस ब्रास को लेके उसकी शेप को थोड़ा सा चेंज करके, स्पेसिंग को अगर चेंज करना पड़े तो उसे थोड़ा सा चेंज करके एक ग्रीन, डार्क सा ग्रीन कलर चूज़ कर लेना। फिर बीच बीच में कुछ कुछ जगहों पे, मतलब हर जगहों पे नहीं तो कुछ कुछ जगहों पे बीच बीच में से आप ऐसे ड्रॉ करते जाना। तो ड्रॉ होने के बाद उसको अगर ज़रूरत पड़े तो इधर उधर से कुछ जगहों को इरेज कर सकते हो। फिर उसके बाद सेम ब्रश से ही एक नया लेयर लेके आप लेयर को ऊपर भी ले सकते हो और नीचे भी ले सकते हो, जहाँ आपको सही लगे, जहाँ आपको सुविधा हो आप वहाँ पे लेयर को ले सकते हो। लेने के बाद एक हल्का कलर चूज़ कर लेना, मतलब कि जो कलर आपने पहले चूज़ की थी उससे थोड़ा सा हल्का कलर। तो वो चूज़ करने के बाद उसके साइड साइड में कुछ कुछ जगहों पे ऐसे उसको ब्रासिंग कर देना, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो हो गया। अब और एक लेयर ले लो, उसके ऊपर लेयर लेने के बाद एकदम हल्का जो कलर होते हैं, यानी कि पहले मैं ड्रॉ की थी डार्क कलर की ग्रीन कलर से, उसके बाद उससे थोड़ा हल्का कलर से थोड़ा सा ब्रासिंग की, उसके बाद मैंने की एकदम हल्का कलर से थोड़ा सा कुछ कुछ जगहों पे ग्रासेस के ऊपर ऊपर ड्रॉ करते जाएंगे। तो तीनों ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे ड्राइंग कर दी, पर मुझे ऐसा लगा उसके बाद कि इससे भी अगर थोड़ा सा कुछ कुछ जगहों पे डार्क कलर से शेडिंग करूँगी तो ग्रासेस थोड़ा हाईलाइट होगा, मतलब और भी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए जो डार्क वाला ग्रीन कलर मैंने पहले ली थी उससे भी एकदम डार्क एक ग्रीन कलर ले लेंगे। लेने के बाद उसको ये जो सारा ग्रासेस है उसके नीचे नीचे तो ड्रॉ करेंगे ही, उसके बाद उसको छोड़ के भी कुछ कुछ जगहों पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ड्रॉ करने के बाद, ऐसे ड्रॉ होने के बाद आप इसको दोनों साइड से थोड़ा सा इरेज कर देना, मतलब कि इरेज करने से ये क्या होगा, ये थोड़ा सा मिल जाएंगे, मतलब ये जो नीचे की जो एरिया है, नीचे का जो टेक्सचर मैंने ड्रॉ की थी उसके साथ थोड़ा सा मिल जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये वाला पार्ट होने के बाद मैंने फिर से एक लेयर ले ली एकदम ऊपर में, और शायद सेम ब्रश से ही मैंने थोड़ा सा हल्का कलर लेके एकदम ऊपर की पोर्शन पे ऐसे कुछ लाइंस ड्रॉ कर देंगे। तो ड्रॉ होने के बाद इसको कोई भी एक लेयर इफ़ेक्ट दे सकते हो। तो देखिए मैंने एक लेयर इफ़ेक्ट दे दी, स्क्रीन नाम की एक लेयर इफ़ेक्ट दे दी। तो उसके बाद ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एकदम कंप्लीट नहीं होगा पर आधा से ज़्यादा काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद ये जो बीच का जो रास्ता है, जो पाथ है, तो उस पे मैं ड्राइंग करने, मतलब डिटेलिंग करने आ गई। तो उसके लिए मैंने पहले ऊपर वाले पोर्शन जो है, जो हल्का कलर में है, उस पे पहले डिटेलिंग कर लूँगी, और उसके बाद मैं साइड का जो, मतलब नीचे का जो पोर्शन है उस पे डिटेलिंग करूँगी। तो ऊपर वाले पोर्शन को डिटेलिंग करने के लिए उसका जो फ्लैट कलर वाला लेयर है उसके ऊपर मैं एक लेयर ले ली, और फिर सामने की तरफ मैंने दिए है थोड़ा सा डार्क कलर की शेड, और दूर की तरफ दिए है उसी कलर की लाइट कलर की शेड। उसके बाद दोनों लेयर को ही आप कोई भी लेयर इफेक्ट दे के उसको
कंप्लीट कर लेना। अब उसके ऊपर और एक लेयर लेके, अब टेक्सचर को ड्राइंग करना है तो उसके ऊपर और एक लेयर लेके कोई भी एक ब्रश चूज़ कर लो, जो ब्रश आपको पसंद है। तो उस टाइप का एक ब्रश चूज़ करके थोड़ा सा डार्क कलर चूज़ करना पड़ेगा। थोड़ा सा डार्क कलर आपने चूज़ कर लिए। अब ऐसे बीच बीच में जैसे टाइगर के गाँव में, मतलब टाइगर के बॉडी में जैसे लाइंस ड्रॉ रहते हैं ना, तो उस टाइप का कुछ लाइंस आपको रास्ते के ऊपर ऊपर ऐसे ड्रॉ करना होगा डार्क कलर से। तो उसको हो जाने के बाद उसको आप कोई भी एक लेयर इफेक्ट दे देना। देने के बाद उसको थोड़ा सा बीच बीच में से, मतलब उसका जो एजेस है उसको थोड़ा सा इरेज करके इसको ठीक कर लेना। उसके बाद सेम ब्रश से ही एक नया लेयर लेके वो जो डार्क कलर का अपने लाइन्स ड्रॉ किए थे, तो उसके नीचे नीचे से अब हल्का कलर का जो लाइन्स है उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब एक नया लेयर लेके चूज़ कर लेंगे लैसो टूल को। तो लैसो टूल को चूज़ करने के बाद मैं जैसे ड्रॉ कर रही हूँ इस टाइप का आपको ड्रॉ करना पड़ेगा दोनों साइड से ही। उसके बाद यहाँ पे एक डार्क सा कलर दे के, डार्क कलर या कोई भी कलर डिफरेंट सा, बट इसके साथ जाना चाहिए। तो उस टाइप का एक कलर दे के आप उसको कोई भी एक लेयर फिर दे देना। फिर उसके ओपेसिटी को उसके हिसाब से एडजस्ट कर देना। उसके बाद और एक लेयर ले लेंगे और यहाँ पे मैं लैसो टूल की मदद से ही सेम तरीके से ही कुछ इस टाइप का ड्रॉ कर लेंगे और फिर राइट साइड की ओर से 2-3 जगहों पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद उसको भी एक लेयर इफेक्ट लगा के थोड़ा सा अगर इरेज करने की ज़रूरत पड़े तो इरेज कर देना। उसके बाद उसकी ओपेसिटी को एडजस्ट करके उसको कंप्लीट कर देना। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये हो ही जाएगा। तो अगर कुछ बाकी रह जाएगा तो मैं उसको लास्ट में करूँगी। अब मैं नीचे वाला जो हिस्सा है उस पे थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेती हूँ। तो नीचे वाले हिस्से को डिटेलिंग करने के लिए उस वाले जो फ्लैट कलर की लेयर है उसके ऊपर एक लेयर ले लेंगे और फिर सामने की तरफ से थोड़ी दूर तक कुछ जगहों पे डार्क कलर का शेडिंग करेंगे। फिर उस वाले लेयर को एक लेयर इफेक्ट देके थोड़ा सा इधर उधर से इरेज करके एक नया सा लेयर ले लेंगे और उस पे अब मैं डार्क कलर की तो कर ली हूँ, अब मुझे हल्का कलर का करना होगा। तो हल्का कलर चूज़ करके ये जो रास्ता है, मतलब ये जो पाथ है, उसके एकदम ऊपर वाले हिस्से से नीचे की तरफ कुछ लाइंस ऐसे ड्रॉ करेंगे, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो इस टाइप का कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे। फिर उसको एक लेयर इफेक्ट देके उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ से इरेज कर देंगे। तो ये हो जाएगा। उसके बाद और एक लेयर लेंगे, तो वो वाला लेयर लेके एक डार्क सा कलर, थोड़ा सा रेडिश डार्क कलर मैंने यहाँ पे चूज़ की है। तो उसको चूज़ करके जो मैंने लाइट कलर की ऊपर से नीचे तक ड्राइंग की थी उस टाइप का ही, मतलब उसके बीच बीच में डार्क कलर से कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो वो ड्रॉ होने के बाद उसको भी नीचे की तरफ से थोड़ा सा इरेज करके एक लेयर इफेक्ट दे देंगे। उसके बाद मैंने लैसो टूल को सिलेक्ट किया। लैसो टूल को सिलेक्ट करके नीचे की पोर्शन पे, एकदम नीचे की जो पोर्शन है वहाँ पे कुछ इस टाइप का, जैसा मैंने ड्रॉ की है उस टाइप का कुछ, मतलब एकदम सीधी लाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा टाइप का लाइंस बना के उसको ऐसे और बैक स्पेस करके कलर डाल देंगे और ये वाला थोड़ा सा डार्क कलर ही डालना होगा। फिर उस पर कोई भी लेयर इफेक्ट दे के उसको कंप्लीट करके और एक लेयर ले लेंगे और जो पहले मैं हल्का कलर की ऊपर से नीचे की तरफ कुछ लाइंस ड्रॉ की थी, उसके बाद उसी लाइंस के साइड में एक डिफरेंट सा रेडिश कलर से कुछ लाइंस ड्रॉ की थी,
तो वो जो रेडिश कलर का थोड़ा सा, रेडिश डार्क कलर का थोड़ा सा कुछ लाइंस थे, उसके सामने सामने हल्का कलर से कुछ लाइंस ड्रॉ कर देंगे। फिर उसको भी कोई एक लेयर इफेक्ट देके उसे भी एकदम से एक लेयर इफेक्ट देके उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये वाला तो हो जाएगा। अब मैं जो कर रही हूँ वो है, देखिए इसका जो एजेस है एकदम शार्प है, तो इसको हमें शार्प नहीं रखना है। तो इसीलिए उसका जो फ्लैट कलर वाला लेयर है, उस फ्लैट कलर में जाके उसकी एजेस को थोड़ा सा आप पोंछ दे सकते हो। तो उसको थोड़ा सा इरेज कर देने से वो देखिए एकदम नीचे की जो मिट्टी है उसके साथ ये जो पात की जो मिट्टी है ये थोड़ा सा मिल जाएंगे। तो ये हो जाने के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है रास्ते का, मैं वहाँ पे जो सारा लेयर्स है उस लेयर्स के ऊपर चली जाऊँगी। तो वहाँ पे मैं एक नया लेयर ले लूँगी। तो मैं बोल रही थी पहले ही कि इसके ऊपर जितना डिटेलिंग था मैंने कर दिए है, अगर कुछ बाकी रहेगा तो उसको बाद में करेंगे। तो अब टाइम आ गया है कि उस पर थोड़ा सा और डिटेलिंग ऐड करने की। तो यहाँ पे मैंने ऊपर वाले जो हिस्सा है उसका जो लेयर्स है उसके एकदम ऊपर एक लेयर ली। लेयर लेने के बाद मैं थोड़ा सा हल्का कलर चूज़ करने के बाद ये जो रास्ता का जो एजेस है उसकी एजेस की एकदम साइड में, पूरे एजेस पे नहीं, कुछ साइड में कुछ जगहों पे हल्का कलर से ड्रॉ कर दी। ड्रॉ कर देने के बाद उसको एक लेयर इफेक्ट दे दी। तो उसके बाद अगर कहीं से आपको उसको इरेज करना पड़े तो आप उसको इरेज कर देना। तो देखिए उसके बाद इसकी जो रास्ता की जो एजेस है वो थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है और दिखने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये वाला तो पार्ट हो गया। अब मैं चली जाऊंगी फील्ड पे, मतलब नीचे की जो पार्ट है, रोड छोड़ के, मतलब रास्ता छोड़ के नीचे वाले जो पार्ट है उस पे चली जाऊंगी, जहाँ पे मैंने कुछ ग्रासेस भी ड्रॉ की थी। तो उसी ग्रासेस के ऊपर एक नया सा लेयर फिर से ले लेने के बाद फोटोशॉप का जो हार्ड सा ब्रश है उस ब्रश से भी कर सकते हो और सॉफ्ट ब्रश से भी कर सकते हो। तो जो भी ब्रश आप चूज़ करना, ऊपर में जो ब्रश को शार्प करने का ऑप्शन है उसको आपको ऑन कर लेना पड़ेगा। तो उसको ऑन करने के बाद वो थोड़ा सा फाइन हो जाएगा। तो फाइन होने के बाद मतलब थोड़ा सा पतला हो जाएगा ब्रश। तो पतला होने के बाद अब उस फील्ड के बीच में से कुछ लाइंस, देखिए अभी दिख रहा है किस टाइप का लाइंस मैंने ड्रॉ की, तो उस टाइप का कुछ लाइंस आपको ड्रॉ करना होगा। तो ड्रॉ करने के बाद आप और एक नया लेयर ले लेंगे। फिर उस लाइट कलर की जो लाइंस ड्रॉ किए हैं उसी का थोड़ा सा आपको डार्क सा कलर चूज़ करना पड़ेगा। और डार्क सा कलर चूज़ करके सामने की तरफ जहाँ पे मैंने डार्क कलर का शेडिंग की है, मतलब एकदम सामने की तरफ से कुछ लाइंस ड्रॉ कर देना। और फिर दोनों लेयर को ही कोई भी एक लेयर इफेक्ट दे के थोड़ा सा उसको इरेज वगैरह करके उसको ठीक कर लेना। तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए अभी मैं कर रही हूँ दूर की जो पाथ है उस पर थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे भी रास्ते का दो पार्ट है, एक ऊपर वाला हिस्सा है और एक नीचे वाला हिस्सा है। तो ऊपर वाले पार्ट पे मैंने एकदम नीचे की जो एजेस है उसके साइड में डार्क कलर का शेडिंग कर दिए है और एकदम ऊपर की तरफ मैंने दिए है लाइट कलर की शेडिंग। तो उसके बाद दोनों लेयर को लेयर इफेक्ट दे के ऊपर वाले रास्ते का हिस्से को उसको कंप्लीट कर दी। अब मैं नीचे की जो पार्ट है उस पर थोड़ा सा डिटेलिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लाइट कलर की शेडिंग ऊपर की तरफ से किए हैं, मतलब ऊपर की एजेस पे मैंने किए हैं लाइट कलर की शेडिंग और नीचे के पार्ट पे मैंने किए हैं डार्क कलर की शेडिंग। तो नीचे के पार्ट पे डार्क कलर की जो शेडिंग मैंने किए हैं वो एकदम सीधी लाइन नहीं बनाना है आप लोगों को, लाइन को थोड़ा सा ऊंचा नीचा इस टाइप का बनाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लाइंस ऊपर की तरफ रहेगा, कुछ लाइंस रहेगा नीचे की तरफ। ये आपको खुद के हिसाब से ठीक से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसको ऐसे ड्रॉ करने के बाद
उसकी जो एजेस बनेगा, मतलब ऊपर की तरफ से, मतलब मिडिल पोर्शन जो आएगा, मिडिल पोर्शन तक उसको थोड़ा सा इरेज कर देना। मतलब एकदम ऊपर की तरफ से थोड़ा सा इरेज करके उसको एक लेयर इफेक्ट दे के उसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो उसका तो हो गया। अब सेम तरीके से मैंने ऊपर वाले जो लाइट कलर का हिस्सा है उसको भी इस तरीके से ही मैंने सेम तरीके से ही ड्राइंग की, पर उसको ऊपर से नीचे की तरफ ड्राइंग की और फिर उसको नीचे के पोर्शन से थोड़ा सा इरेज करके लेयर इफेक्ट दे दी। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर वाले जो रास्ता का पार्ट है वो वाले पार्ट को मैं नीचे रखूँगी, मतलब नीचे वाले हिस्से के नीचे रखूँगी उसकी ग्रुप को या उसके ऊपर रखूँगी, वो थोड़ा सा मैं डिसाइड कर रही थी। तो इसीलिए क्योंकि ये जो पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है रास्ते का जिस पे अभी मैं डिटेलिंग कर रही हूँ, वो वाला हिस्सा अगर मैं नीचे की साइड पे रखूँगी, मतलब ऊपर वाले हिस्से की नीचे ही उसकी ग्रुप को रखूँगी, तो उसका सुविधा शायद ज़्यादा होगा। तो ये सब मैं सोच रही थी, सोच के मैं उसको एक बार इधर उधर करके देख रही थी। तो जो भी हो, उसके बाद मैंने डिसाइड की कि नीचे वाले पार्ट को, मतलब नीचे वाले पार्ट की जो ग्रुप है उसको मैं ऊपर वाले पार्ट की ग्रुप के ऊपर रखूँगी। तो देखिए वहाँ पे वही है, ऊपर वाले हिस्सा ग्रुप 3 जो लिखा है वो वाला हिस्सा नीचे है और उसके ऊपर मैं अभी जो कर रही हूँ, नीचे वाले पार्ट की जो लेयर्स बन रहा है वो उस ग्रुप के ऊपर है। तो ये आप लोग अपने हिसाब से ही कर लेना। तो अब मैं बताती हूँ कि मैंने डिटेलिंग कैसे की। तो लाइट कलर की और डार्क कलर की शेडिंग करने के बाद जो डार्क कलर मैंने दी थी उससे थोड़ा सा डार्क कलर चूज़ करके, देखिए जैसा टेरा टेरा टाइप का मैं कुछ मोटा मोटा सा लाइंस ड्रॉ की, उस टाइप का मोटा मोटा कुछ लाइंस आप लोगों को ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। इसको मैंने सॉफ्ट ब्रश से ही की, पहला वाला जो ब्रश है उसी से की। तो उससे ऐसे ड्रॉ करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा उसको इरेज कर दी, ऊपर की पोर्शन से थोड़ा सा उसको इरेज कर दी। इरेज कर देने के बाद उसको एक लेयर इफेक्ट दे के ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दिए। तो ये हो गया। उसके बाद एक लेयर लेके फोटोशॉप का जो हार्ड ब्रश है, मतलब सॉफ्ट ब्रश के साइड में जो ब्रश रहते हैं उस ब्रश को चूज़ करके ऊपर वाले जो ब्रश को शार्प करने का ऑप्शन है, देखिए अभी वो ऑप्शन ऑन है, तो उस वाले ऑप्शन को ऑन करके जो डार्क कलर मैंने ली थी उससे भी थोड़ा सा डार्क कलर लेके कुछ लाइंस उस डार्क वाले मोटे मोटे लाइंस के ऊपर से बना देंगे, मतलब ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे ड्रॉ हो गया। उसके बाद उसको भी ऊपर की तरफ से थोड़ा सा इरेज कर देंगे। इरेज करके उसको एक लेयर इफेक्ट दे के इसको कंप्लीट करेंगे। अब सेम तरीके से डार्क कलर की जो शेडिंग मैंने की है मोटे लाइन से और फाइन लाइन से, सेम तरीके से हल्का कलर से भी इस टाइप का लाइंस हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने लाइट कलर की कुछ लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ की। ड्रॉ करने के बाद उसको भी एक लेयर इफेक्ट दी, थोड़ा सा उसको नीचे की साइड से इरेज की, इरेज करके उस टाइप का एक लेयर इफेक्ट दी। उसके बाद उसके ऊपर और एक लेयर ली और फिर जो हल्का कलर मैंने चूज़ की थी उससे भी थोड़ा सा और हल्का कलर चूज़ करके ऊपर से नीचे की तरफ उस हल्का जो मोटा मोटा लाइंस मैंने ड्रॉ की थी हल्का कलर में, तो उस लाइंस के ऊपर से कुछ छोटे छोटे फाइन टाइप का लाइंस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसको मैंने फिर से हार्ड ब्रश चूज़ करके और फिर ब्रश को शार्प करने का जो ऑप्शन है उसको ऑन करके ऐसे लाइंस ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया। अब इसको भी नीचे की साइड से थोड़ा सा इरेज करके एक लेयर इफेक्ट दे के कम्प्लीट कर लेंगे। अब ये वाला डिटेलिंग होने के बाद एकदम ऊपर में फिर से एक नया सा लेयर ले लेंगे और नया लेयर लेने के बाद जो डार्क कलर से अब तक मैं ड्रॉ कर रही थी उससे भी थोड़ा सा डार्क कलर, पर ये थोड़ा सा रेडिश टाइप का होना चाहिए। तो उस टाइप का डार्क सा कलर लेके एकदम नीचे
एकदम नीचे की जो एजेस है उस एजेस के साइड में ऐसे ड्रॉ कर देंगे फ्लैट ब्रश से। तो ड्रॉ होने के बाद उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा के इसको एकदम से कंप्लीट कर लेंगे, मतलब इस पे और कोई डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला पार्ट हो गया। होने के बाद देखिए अभी राइट साइड की जो नीचे वाला पार्ट है वो अभी बाकी है, मतलब कि उस पर अभी भी ड्राइंग करना बाकी है। तो मैं दोबारा उस पर ड्राइंग करने की कोई ज़रूरत नहीं समझी, तो इसलिए मैं सोची कि लेफ़्ट वाले जो लेयर्स बने हैं उसी को कॉपी करके यहाँ पे बिठा देंगे। तो मैंने वही की, लेफ़्ट वाले पार्ट को सारे जो लेयर्स बने सभी को पकड़ के मतलब सिलेक्ट करके उसको Ctrl+G करके ग्रुप बनाएं, और ग्रुप करने के बाद उस ग्रुप का एक कॉपी बनाएं। ठीक है, Ctrl+C करके Ctrl+Shift+V करके एक कॉपी बनाएं। उसके बाद उस कॉपी को मैंने Ctrl+E करके एक इमेज बना ली। इमेज बनाने के बाद उसको फ्लिप करके हॉरिजॉन्टली फ्लिप करके राइट साइड की तरफ उसको बिठा दी। तो ये एकदम से कंप्लीट हो गया। तो लैंड वाला जो पार्ट था ये तो हो गया है। अब ये जो एकदम आपको दिख रहा है इसी को कॉपी कर करके पूरे जो है मतलब ये सारा का सारा जो फील्ड अभी मैंने ड्रॉ की इन सारे को कॉपी कर करके अब उसको दूर की तरफ थोड़ा सा हल्का कलर का थोड़ा सा उसको छोटा या बड़ा करके उसको दूर की तरफ भी बिठा सकते हो। तो वो भी मैं अभी करके दिखाऊंगी, पर उसको दिखाने से पहले मैं स्काई को और थोड़ा सा यहाँ पे एक हिल्स ड्रॉ कर लेंगे, ताकि ये जो फील्ड को जब मैं कॉपी कर करके बिठाऊंगी तो दूर की तरफ जितना मैं बिठाती जाऊंगी उतना उसका कलर हल्का होता जाएगा। तो अगर मैं कोई पर्वत या कोई स्काई अगर कुछ नहीं ड्रॉ की तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि दूर की तरफ क्या क्या है। तो देखिए अभी मैंने इसको कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद इसको Ctrl+E करके इमेज बना लिए। इमेज बनाने के बाद उसको Ctrl+T करके थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ उसको ड्रैग कर ली, तो ये थोड़ा सा चपटा सा हो गया है। अब इसको कलर को Ctrl+M करके थोड़ा सा हल्का कर सकते हो। हल्का करने के बाद देखो अब मैं कैसे बिठा रही हूँ। तो इसको ऐसे ठीक ठाक करके Ctrl+T कर करके उसको बिठा देना अच्छे से। तो ये लगेगा कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने सामने की तरफ जो फील्ड ड्रॉ की है उसी को कॉपी करके आपने यहाँ पे बिठाया है। तो जो भी हो उसके बाद दूर की तरफ एक पूरा का पूरा बन गया है। अब मैं उसी को कॉपी करके Ctrl+T करके थोड़ा सा इसको इधर उधर करके कलर को चेंज करके इसको ठीक कर रही हूँ। देखिए अब ये सुंदर लग रहा है ना। तो मैंने उसका और एक कॉपी निकल के दूर की जो खाली जगह है थोड़ा सा उस पर बिठा दूँगी। तो एक बार इसको राइट साइड की ओर फ्लिप की और एक बार इसको लेफ्ट साइड की ओर फ्लिप करके इसको ऐसे बिठा देंगे। सेम तरीके से मतलब सेम साइड पे उसको फ्लिप करके बिठाने से वो थोड़ा सा एक जैसा लग सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर करके उसको ठीक कर देना। और जितना दूर जाएगा उतना उसका कलर हल्का होता जाएगा। ये बात आप लोगों को अच्छे से याद रखना पड़ेगा, नहीं तो सामने की तरफ जो शेडिंग है यानी कि जो कलर है और दूर की तरफ भी अगर वो ही रहे तो ये जो डेप्थ होगा ना दूर और पास वाला जो डेप्थ है वो समझा नहीं जाएगा ठीक से। दूर की तरफ भी अगर सेम लगे सामने की तरफ जैसा लगता है तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए दूर की तरफ जितना आप ड्रॉ करते जाओगे तो उतना उसका कलर को थोड़ा सा हल्का करते जाना। तो जो भी हो इसको करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर दूर में थोड़ा सा ट्रीज़ को ऐड कर दूं तो शायद ये बैकग्राउंड और भी सुंदर लग सकता है। तो इसीलिए मैंने लैसो टूल से एक कुछ ट्रीज़ टाइप का बना के उसकी कलर को थोड़ा सा डार्क कलर और लाइट कलर से शेडिंग कर दी। शेडिंग करने के बाद उसका ही एक कॉपी निकल के उस लेयर्स के नीचे उसको ला के
उसके कलर को थोड़ा सा चेंजेस करके ऐसा बना दिए। तो अब देखिए ये थोड़ा सा सुंदर ही लग रहा है। तो आज की बैकग्राउंड आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और कुछ सीखने को मिला है तो एक कमेंट ज़रूर कर जाना कि हाँ यहाँ से मैंने कुछ सीखा है, तो मुझे अच्छा लगेगा। और तो और भी वीडियोस डालने के लिए भी इनकरेज हो जाऊंगी। तो बताइए आज की पेंटिंग आप लोगों को कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।